बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मछली खाने से औरतों में मिसकैरेज हो जाता है। मैं आपको इसकी मिथ और मेडिकल रियलिटी दोनों को इकट्ठे लेके चलने की कोशिश करता हूँ। क्या प्रेगनेंसी में मछली खाना मिसकैरेज का सबब बन सकता है? आपका ये सवाल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मछली गर्म होती है, कुछ टाइप बेबी के लिए डेंजरस हो सकती है, लेकिन साइंस क्या कहती है? आपने सारा टॉपिक सुनने के बाद इससे नॉलेज गेन करना है। इस पे अमल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए सेम नहीं होती। क्या फिश या मछली सच में रिस्क है या फिर गलत टाइप और गलत क्वांटिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? आज हम इस सेंसिटिव टॉपिक को साइंटिफिक एविडेंस के साथ क्लियर करेंगे। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन का रोल क्या होता है? प्रेगनेंसी में बेबी का ब्रेन, आईज, नर्वस सिस्टम रैपिडली डेवलप करता है। इस डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसकी आगे दो तरह की फॉर्म है, DHA और EPA। DHA का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स क्या है? वो मछली है। यानी कि आयरनी ये है, जो चीज कुछ लोग डेंजरस समझते हैं वो एक्चुअली फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। और सेक्शन 2, रिस्क कहां से आया? कंसर्न का मेन रीजन क्या है? मर्करी कंटामिनेशन। कुछ बड़ी प्रेडेटरी फिश में मर्करी लेवल हाई होता है। मर्करी एक न्यूरोटॉक्सिन है, हाई एक्सपोजर पर बॉडी के ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। सीवियर केसेस में मिसकैरेज रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? हाई एक्सपोजर। नॉर्मल रिकमेंडेड अमाउंट में लो मर्करी फिश यूजुअली सेफ होती है। कौन सी मछली सेफ है? आप ये भी सोच रहे होंगे। लो मर्करी फिश जिसे जनरली सेफर ऑप्शन समझा जाता है, और उनके नाम है सैल्मन, सार्डाइंस, टिलापिया, रोहू और कैटफिश। इसके बाद एक वो फिश आती है जिसे हम श्रिम्प कहते हैं। हाई मर्करी फिश अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। और आगे शार्क, स्वॉर्ड फिश, किंग मैकरल, टाइल फिश, इंटरनेशनल गाइडलाइन रिकमेंडेड में 2 से 3 सर्विंग पर वीक और लो मर्करी फिश होनी चाहिए। यानी कि कंप्लीट अवॉइडेंस जरूरी नहीं है, स्मार्ट सिलेक्शन जरूरी है आपकी। और साइंटिफिक गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती हैं? ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी रिकमेंडेड कंट्रोल फिश इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कहते हैं इनका फोकस क्या है? मर्करी लेवल, प्रॉपर कुकिंग और बैलेंस इनटेक। ये ऑर्गेनाइजेशन मछली को कंप्लीटली बैन नहीं करती, बल्कि गाइड करती है कि आप कौन सी और कितनी खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉ फिश का रिस्क, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉ या अनकुक्ड फिश, इसमें बैक्टीरिया और पैरासाइट का रिस्क ज्यादा होता है। लिस्ट्रिया, टोक्सोप्लाज्म, ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में सीरियस कॉम्प्लिकेशन और मिसकैरेज की वजह बन सकते हैं। इसलिए सुशी, जिसे रॉ फॉर्म में आप इस्तेमाल करते हैं, अवॉइड करें। प्रॉपरली कुक्ड फिश का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। क्या मछली डायरेक्ट मिसकैरेज काज करती है? साइंटिफिक एविडेंस ये शो करता है कि नॉर्मल कुक्ड लो मर्करी फिश मॉडरेट क्वांटिटी में मिसकैरेज का डायरेक्ट सबब नहीं होती। एक्चुअली कुछ स्टडीज में मॉडर्न फिश इनटेक बेटर प्रेगनेंसी आउटकम से लिंक है। प्रॉब्लम तब होती है जब मर्करी एक्सट्रीमली हाई हो, फिश कंटामिनेटेड हो, रॉ फिश कंज्यूम की जाए। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं माओ के लिए? कंट्रोल फिश इनटेक से क्या होगा? ओमेगा 3 सप्लाई बेहतर होती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, प्री टर्म बर्थ रिस्क कम हो सकता है, बेबी के IQ डेवलपमेंट में रोल प्ले हो सकता है। यानी सही मछली प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट कर सकती है। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा एहतियात की क्या जरूरत है? अगर आप कोस्टल पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, रिवर फिश लोकल कंटेमिनेशन वाली हो, आप ऑलरेडी हाई मर्करी एक्सपोजर एनवायरनमेंट में हैं, तो डॉक्टर से पर्सनल एडवाइस लाजमी लें। तो कल्चर मिथ्स और साइंस को अगर हम दोनों को इकट्ठा देखें तो साउथ एशियन कल्चर में मछली को गर्म तस्वीर कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न ऑप्स और टेम्परेचर कॉन्सेप्ट से ज्यादा टॉक्सिन लेवल, बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन बैलेंस मैटर करता है, ना कि वो चीजें जो मैंने ऊपर बताई। साइंटिफिक अप्रोच फियर बेस नहीं होती, रिस्क असेसमेंट बेस होती है। तो फ्यूचर रिसर्च हमें क्या बताएगी? अब रिसर्च का फोकस ये है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन वर्सेस नेचुरल फिश, मर्करी डिटॉक्स मैकेनिज्म, हाई सोर्स ट्रेसेबिलिटी। फ्यूचर में हो सकता है कि मोर प्रिसाइज डाइटरी रिकमेंडेशन आपको मिल जाए, जिससे कंटामिनेशन लेवल कम से कम हो सके। तो फाइनल समरी है कि मछली प्रेगनेंसी में डायरेक्टली मिसकैरेज की वजह नहीं बनती। इसको मॉडरेट, कुक्ड और लो मर्करी की फॉर्म में इस्तेमाल करना सेफ होता है। और अगर आप हाई मर्करी रॉ फिश ले रहे हैं तो रिस्क बढ़ा सकती है। गोल्डन रूल ये है कि राइट फिश, राइट क्वांटिटी और प्रॉपर कुक,
ये प्रेगनेंसी में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं, साइंटिफिक सिलेक्शन जरूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ लगी होगी कि मछली का इस्तेमाल आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपको कितना सेफ रखती है या मिसकैरेज की वजह बनती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज।